बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। इट इज़ अवर डेमोक्रेटिक राइट एंड एवरी किश्तवाड़ी हैज़ टू फाइट फॉर दिस राइट। और ये आपने देखा कि कितना नुकसान उठाया पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से। हमें सिर्फ इस बात से खुश किया कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पावर जनरेट होता है, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं दिया गया। ना ही यहाँ पर अच्छी नौकरियाँ मिली हमारे नौजवानों को, ना ही हमें यहाँ पर कोई ऐसा कंपनसेशन मिला। लैंड लूज़र्स आज भी दरबदर हैं और लैंड डोनर्स आज भी दरबदर हैं। आज भी किश्तवाड़ का यूथ जो है दिल्ली जाता है, हिमाचल जाता है, पंजाब जाता है और वहाँ पर कंपनीज़ में जॉब करने के लिए वो मजबूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं देखा जाता है। सारा जुल्म जो है हमने देखा। अब आज किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर्स लगाने की भी वो पहली टीम यहीं आई। अब पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं लगे, अभी कश्मीर में अलाउ नहीं किया जा रहा है। लोग मान नहीं रहे हैं। इवन कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी स्टेट में नहीं अलाउ किया जा रहा है। बाकी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अलाउ नहीं किया जा रहा है, बट किश्तवाड़ पहला। अब हर तरह से अगर आप दबाओगे तो कहा जाता है ना कि तुम्हारा जुल्म काफ़ी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्फ़ सहता है वही हथियार बनता है। इन लोगों ने हमें मजबूर किया है सड़क पे आने के लिए। हमारे जो नौजवान हैं ये यूं ही सड़क पर नहीं आए। यहाँ जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं, इनको क्यों डराया जाता है? कौन डराता है? किसके कहने पर डराया जाता है? मैं तो कहता हूँ कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हटके सियासत और भी बड़े सारे मुद्दों पर की जा सकती है। आओ सभी जितने भी हमारे इलेक्टेड हैं, नॉन इलेक्टेड हैं, लीडर्स हैं, जिनके पीछे लोग हैं, वो आए। हर एक को ज्वाइन करना चाहिए एज अ किश्तवाड़ी, नॉट एज भाजपाईयन, एज नेशनल कॉन्फ्रेंसी, एज कांग्रेसी, एज पीडीपीएन। हर एक को इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। इस रैली, इस जो भी यहाँ पर इन्होंने कमिटी बनाई है और जो भी मूवमेंट इन्होंने चलाई, हर एक को खड़ा होना चाहिए इसमें। 2 दिन पहले यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज किया गया। न सिर्फ मर्दों पर बल्कि औरतों पर भी एफआईआर लॉन्च की गई है। That is quite unfortunate and very misconduct from the administrative part. और मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में सभी लोग ऑफिसर्स हैं। Everybody should read and know about the law. What is Article 19A? What is Article 19(2)? And when you ask somebody, DC साहब कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात है दफ़ा 144 लगाने के लिए। आप बिल्कुल, आपके पास इख्तियारात है, बट you should have some reasonable grounds. आपके पास कौन से ग्राउंड्स हैं? वी आर पीसफुली हेयर। आपने स्नो फेस्टिवल यहाँ पर किया, दैट टाइम आप ये भूल गए कि आपको यहाँ पर कोई और परेशानी है। कौन लड़ेगा यहाँ आपस में? कौन है? लड़ाना चाहेंगे आप लोग तो आप बताइए। वो आपकी इंटेंशंस गलत हो सकती है, हमारी तो नहीं है। बीइंग किश्तवाड़ी, ऑल हिंदू, मुस्लिम, सिख, एवरीवन इज ऑन द राइट ट्रैक एंड इज ऑन वन प्लेटफॉर्म। वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स। हर एक को बिजली मुफ्त चाहिए। जब गरीब, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कल जब उसको 800, 900, 1200, 1500 किराया महीना देना पड़ेगा, वो तो बच्चे की फ़ीस नहीं दे पाता है प्राइवेट स्कूल में। वो क्या मतलब आपकी फ़ीस जमा करेगा? और आपने देखा होगा कि कहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अलग अलग बना है। कहीं पर 8000 आता है बिल, कहीं पर 10,000 आता है। करेंगे क्या? और किश्तवाड़ का हक है, हमें 100 मेगावाट बिजली नहीं दे सकते आप? हज़ारों मेगावाट यहाँ पर जनरेट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। एवरीथिंग इज बीइंग बियर्ड बाय द किश्तवाड़ीज। अगर एक चीज़ की डिमांड किश्तवाड़ी करते हैं, क्या ये कोई गुनाह कर रहे हैं हम? डीसी साहब यहाँ हैं, आज कल नहीं होंगे, चले जाएंगे, लेकिन किश्तवाड़ अल्टीमेटली हम सबका है ना। हमें तो यहाँ भुगतना पड़ रहा है ना। तो आज जितने भी सियासतदान हैं, यहाँ पर सुनील शर्मा साहब हैं, यहाँ पर किशलू साहब हैं, यहाँ पर नई एक नौजवान एमएलए बनी है शगुन परिहार साहिबा, उसके अलावा एमएलए इंद्रपाल प्यारेलाल जी हैं। मुझे लगता है कि इन सब को अच्छा मजबूत स्टैंड लेकर इनको जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर के पास, एलजी साहब के पास। और ये सब हम ही लोगों ने इनको भी चुना है, यही लोग हमें भी चुनेंगे। अगर मुझे सियासत करनी है तो कई सारे और प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम सबको एज ए किश्तवाड़ी खड़ा होकर लड़ना चाहिए अपने लोगों के। देर रात में उमर मोहल्ला और बागवान मोहल्ले के इलाके की बात की जाए, देर रात में इनको बिजली काट दी गई। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पिक एंड चूज़ करके आपको लड़ाने की हर कोशिश करेंगे। ये उमर मोहल्ला नहीं टारगेट है, एक्चुअल में ये लड़ाने की एक साजिश हो सकती है। बी वेरी कॉन्शियस। मैं एज अ किश्तवाड़ी बोल रहा हूँ, ये किश्तवाड़ की आवाज़ है। ये आपको पर्टिकुलर टारगेट करके फिर आपको उकसाएंगे, फिर कुछ लोगों को अंदर इंजेक्ट करेंगे, फिर उनको बोलेंगे कि आप कहो सिर्फ उमर मोहल्ला, सिर्फ उमर मोहल्ला। सबको काट दें, उमर मोहल्ले को काट दें, मेरे मोहल्ले को काट दें। मेरे मड़वा वालों ने तो कंप्लीटली काट दिए। हम क्या मर गए? तो रहने दो कुछ टाइम तक। मैं तो कहता हूँ कि हमें इंतज़ार नहीं करना है कि ये काटेंगे। हम तो यही से कहने चाहिए, सभी लोग महलों में उतर कर हर एक बंदा अपना ये प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहिए कि ये जो बिजली है इसकी तार काटी जाए।
हमें नहीं चाहिए। 1 साल तक अगर बिना बिजली के हम सोलर से काम चला देंगे, खुदा की कसम हमेशा के लिए तो आबाद होंगे ना। और एक मिसाल कायम होगी किश्तवाड़ में कि किश्तवाड़ के लोग जिंदा हैं, वरना हमारी मिसाल क्या है? मुर्दा। हमारी मिसाल क्या है? बेगैरती। हमारी मिसाल क्या है? इसलिए इस मिसाल को आज ख़त्म करके सिरे से इसको ख़त्म करना है। तो ए वतन तेरी कसम, तेरे नाम पे मरना है तो बस मरना है। तेरी मिट्टी से इबादत का ये जो अहद वफ़ा इस बार जो करना है तो बस करना है।